हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हो रहा है 12:30 और मैं जा रही हूँ पीयू को लेके। मैं और वैभव दोनों ही जा रहे हैं पीयू को लेके। वैक्सीनेशन डे है आज उसका। तो वहाँ पे तो अच्छा था कि 9 बजे सुबह में ही हम निकल जाते थे, पास में ही हॉस्पिटल था। यहाँ पे तो हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा है कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कौन से अच्छे डॉक्टर हैं, रिव्यूज़ वगैरह सब पढ़ के तो फिर फाइनली एक डॉक्टर मिला है हमें। तो अभी हो रहा है 12:30। एक्चुअली उसने बुलाया था 11:30 को ही, बट 1 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो वी आर गोइंग देयर। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका है। ओके गाइस, सो जस्ट केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। एक्चुअली डॉक्टर वाज रियली वेरी नाइस। तो हॉस्पिटल छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट हमने रिव्यू वगैरह चेक किया था, अच्छा रिव्यू था। तो आजकल मैंने मेनली देखा है लोगों को कि वो लोग ना बड़े हॉस्पिटल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल होगा तो अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ा हॉस्पिटल क्या करते हैं ना, वो लूटते हैं। जस्ट कस्टमर आया तो उसको लूटना है, मेनली मेंटालिटी यही होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स का बात कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि सारे हॉस्पिटल्स, बट हाँ मेनली यही होता है। अभी पे भी नए अगर भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो ज़रूर गूगल पे और प्रैक्टो पे आप उनका रिव्यू पढ़ लिया करो, उसके बाद ही जाओ, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि ये डॉक्टर अच्छा है। तो हमने जो डॉक्टर चूज़ किया था, रिव्यू वगैरह भी अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से पीयू को इंजेक्शन वगैरह लग गया है। और जो भी हमारे क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से उन्होंने आंसर वगैरह सब कुछ कर दिया था। तो फाइनली वो कंप्लीट हो गया है। बट नेक्स्ट मंथ हमें फिर से एक वैक्सीनेशन लगाना है पीयू का। तो जब वैक्सीनेशन डे आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मुझे एक्चुअली इंजेक्शन से डर लगता है, उनका वैक्सीनेशन और डर मुझे लगता है। और डॉक्टर ने बोला फीवर वगैरह नहीं आएगा, तो लेट्स सी। बट शी इज़ हैप्पी, मतलब अच्छे से खेल वेल रही है। पहले तो पुराने हॉस्पिटल में जो लेके जाते थे तो आते के साथ ही सो जाती थी, बट दिस टाइम शी इज़ एक्टिव। मतलब आते समय तो थोड़ा सा वो थी, मतलब सुस्त थी, और अभी तो खैर एक्टिव है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से खाना वगैरह खिला दिया है। तो मैं चावल दाल बना के गई थी, सब्जी मैंने सोचा था आके बनाऊंगी, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 2 बज गया। तो अभी मैंने सब्जी चढ़ाया है, तो आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ, फटाफट से बन जाएगा। उसके बाद विल डू लंच। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हो रहा है 4:30 और देख रहे हो मौसम बहुत अच्छा है, धूप वगैरह नहीं है। तो मैंने सोचा था कि फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी, बट आई शो यू समथिंग। जो ग्रास देख रहे हो ना आप, यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं पीयू के। मतलब मैं मोस्टली चाहती हूँ कि यहाँ पे फ़ोटोज़ लूँ, ग्रीनरी बड़ा अच्छा लगता है। बट यहाँ पे जो एक माली है ना, वो ना डेली आके पानी इसमें डाल देता है, पता नहीं क्यों। देखो वहाँ पे ना पानी बहुत सारे आपको दिखेंगे, तो यहाँ के पानी डाल देता है। फोटोज़ क्लिक ही नहीं कर पाते हैं, डेली पानी डाल देता है, पता नहीं क्यों। फिर पानी डालने का क्या सेंस है, बट डेली आके वहाँ पे पानी। ऐसा नहीं है कि ग्रास नहीं है, ग्रास अच्छी खासी है, बट। और हाँ, मैंने वो जो DIYs किया था ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था, बिकॉज आपको तो पता ही है पीयू टाइम नहीं देती है। तो किसी तरह से कंप्लीट कर दिया और लगा दिया है। अभी बहुत सारे DIYs करने बाकी है। मैंने सोचा है कि बालकनी के और भी DIYs करूँगी, बट टाइम ही नहीं है। द फर्स्ट वन जो कि मैं उस दिन कर रही थी, तो ये है कुछ इस टाइप का DIYs। तो मैंने कुछ कोटेशंस लिख दिए हैं और कुछ एक थोड़ा बहुत एलिमेंट ऐड कर दिया है। और यहाँ पे है एक मैक्रोमे फेदर, तो ये मैंने बनाया था। तो इसको मैंने 3M टेप से लगाया है। एक्चुअली मैं सोच रही थी की लगाने का, बट छोड़ो, उससे अच्छा है कि 3M टेप में ही यहाँ पे बना दो। तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ये वाला हैंगिंग लैम्प खुद ही बनाया है। तो ये वाइट मैक्रोमे ऊपर में लगाया है और ये टैसल्स हैं। एक्चुअली ये जो फ्रूट बास्केट ढकने के लिए जो आता है ना, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसी को मैंने रीयूज़ किया है। तो ये वाला यहाँ लगाया है लैम्प। नेक्स्ट मैंने ये खुद से ही बनाया है शेल्फ। तो ये लकड़ी जो थी ना, ये पड़ी हुई थी, तो इसको भी मैंने बांध के यहाँ पे एस शेप्ड हुक में लगाया है। और यहाँ पे कुछ पीयू के टॉयज़ है, तो वो यहाँ पे रख दिया है। मैंने ये बर्ड हाउस लिया है मिंत्रा से, तो ये यहाँ पे लगा दिया है। और भी मुझे कुछ DIYs करने हैं, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो लेट्स सी कब करती हूँ। और यहाँ पे सारे पीयू के टॉयज़ पड़े हैं, तो आज ही मैंने इसको क्लीन किया है। तो हर 1 वीक से 10 दिन में मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये जस्ट क्लीन करके यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया था। तो मोस्टली पीयू यहीं पे प्ले करती है। एक्चुअली अच्छा है कि ज़्यादा अंदर में कचरा नहीं फैलता है। तो यहाँ पे सारे
इसके टॉयज़ रहते हैं, तो बालकनी ही सही प्लेस है कि खेलने के लिए बहुत अच्छा जगह मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने इसका मैट बिछा दिया है और ये अपने टॉयज़ के साथ यहाँ पे प्ले करती है। तो ये बताया था ना मैंने इसमें वीट लगाया है, देखो कितने सारे वीट आ गए हैं ऑलरेडी। और इसमें मैंने लगाया है धनिया, तो धनिया भी एक पत्ती आई है, तो ना किसकी है, धनिया की है या किसकी है पता नहीं, बट इसमें भी एक पत्ती आई है। तो ये तो बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। और इसका वीट ग्रास का जूस पीते हैं या क्या पीते हैं पता नहीं, मेरे को सर्च करना पड़ेगा, बट बड़ा सुंदर लगता है ना देखने में। इसमें ना मेरे पास अनियन पड़ा हुआ था, जो लीव्स आती है ना स्प्रिंग अनियन वाली, तो वो पड़ी हुई, तो वो मैंने ऐसे ही लगा दिया है। बट देखो इसमें से पत्ती आ रही है, मुझे नहीं लगा था कि ये होगा, बट देखो इसमें से पत्ती भी आ रही है। मैंने बस ऐसे ही गाड़ दिया है इसमें। गाइस तो पीहू बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई एक्चुअली। अभी पता है इसने क्या किया, मेरे ड्रेसिंग टेबल के पास खेल रही थी और मेरा जो फेशियल हेयर रिमूवर का जो रेज़र होता है ना, वो वहाँ पे रखा हुआ था। एक्चुअली अब जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँगी, वहाँ पे तो वार्डरोब था तो वहाँ पे रख देती थी, अभी यहाँ पे रखा हुआ था, हर जगह नज़र कहाँ कहाँ रख देखोगे। तो उसने मेरा रेज़र वहाँ पर उठाया और अपना हाथ कट कर लिया है। लुक एट हियर। तो हमने भी इसको बैंडेड लगाया है, बट शी वांट टू रिमूव इट। बार बार दिखा रही है कि हटा दो, बट अभी डस्ट से बचाना ज़रूरी है। वैसे ब्लड तो रुक गया है, बट अभी डस्ट से बचाना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई शी वाज वेरी क्रैंकी, मम्मा हटा दो, जल्दी से हटा दो। बट आई थॉट कि ये सो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, बट शी इज़ नॉट वांट टू स्लीप। और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पियो पियो। ओके गाइस, सो अभी हो रहा है 6:30 और मैं भी सो गई थी और पीयू भी सो गई थी। एक्चुअली पीयू को सुलाया, फिर मुझे नींद आ गई। एक्चुअली मैं आपको बता ही रही थी कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं भी सो गई थी। तो पीयू अभी उठी है, मैं आधा एक घंटा पहले उठ गई थी। फिर मैंने पीयू का स्नैक्स बनाया। तो टुडे आई मेड बेसन का चीला, तो वो यहाँ पे खा रही है बेसन का चीला। और अभी हम जा रहे हैं वेजिटेबल शॉपिंग के लिए। तो हमारे पास में एक मार्केट है, तो वहाँ से मैं वेजिटेबल्स वगैरह ले आऊँगी। यहाँ पे एक्चुअली ऑनलाइन अगर आप लेते हो ना बीबी डेली से या फिर फ्रेश टू होम डेली से, तो वो महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोकल शॉप से लेते हो तो वी आर गोइंग देयर। सो 9:30 हो गया है और मेरा सारा काम हो गया है। खाना वगैरह खा लिया है, किचन वगैरह साफ़ हो गया, सब कुछ हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा चलो आप लोग से बैठ के बात करती हूँ। एक्चुअली किचन से तो हमें कभी छुट्टी मिल ही नहीं सकती है। पीयू को देखते हैं, बहुत नॉटी हो गई, बहुत ज़्यादा। तो मैं किचन से ना हमें कभी फुर्सत मिल ही नहीं सकती है, सीरियसली यार। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा नहीं मिलती है। एक्चुअली अगर अकेले रहो तो बाहर से मंगा के खा भी सकते हो, बट बच्चे हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद आप बाहर से मंगवा ही नहीं सकते हो। बच्चे के लिए, इनफैक्ट बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। अगर अपने लिए खुद मंगवा भी लो तो बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो किचन से आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो एनीवेज हम गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम गए थे सब्जी वगैरह लाने के लिए। बट हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज अब आए हुए हमें 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, बट हम ज़्यादा निकलते नहीं हैं। तो हमने सोचा कि चलो पास में मार्केट है, आसपास देख लेते हैं क्या कुछ है। तो हम आगे थोड़ा सा गए तो हमें स्टार बाज़ार मिल गया और हमने अनप्लान शॉपिंग कर ली। बेफजूल की आप चीज़ें ले आते हो और जो काम की चीज़ें होती है वही नहीं आ पाती है। तो मुझे याद तो नहीं था कि कुछ कुछ सामान आना, बिकॉज मैंने रिसेंटली ही अभी सर कुछ बीबी डेली से मंगवा लिया था। तो कुछ एक चीज़ें थी, उसके चक्कर में और भी चटर पटर वैभव बहुत, आपको तो पता ही है वैभव को चटर पटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें उठा ली। फिर मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें ले ली जो कि काम की चीज़ नहीं थी। तो यही होता है अनप्लान शॉपिंग का नतीजा, आप कहीं पे चल जाते हो। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम जा रहे थे, तो पियो क्या कर रही हो बेटा, एक दिन तो मेरा कैमरा जाएगा सीरियसली। इसके चक्कर में ना मुझे लगता है, एक दिन मुझे सपना भी आया था, कल परसों मुझे सपना आया था कि मेरा कैमरा टूट गया। हाँ, मुझे सपना आया था कि तुम मेरा कैमरा तोड़ दियो। तो
तो क्या हुआ ना कि हमें पीयू के लिए फ्रूट्स लेने थे, तो हम ऐसे ही देख रहे थे कि फ्रूट्स का शॉप मिल जाए, तो हमें दिखा कि मतलब स्टार बाज़ार में 36 रुपीज़ kg ऑरेंज था। तो ऑरेंज वॉज वेरी नाइस, मैं वीडियो डाल दूँगी, ऑरेंज बहुत ही अच्छा था। फिर हम गए, ऑरेंजेस लिया, तो ऑरेंज ही सिर्फ नहीं लिया, बाकी इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो और एक्सप्लोर भी हो गया, हमने देख लिया कि कहाँ क्या मिलता है। तो ऐसे चटर पटर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। पास में ही आपको लिट्टी चोखा की दुकान थी, दाबेली की थी, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, सब कुछ मिल जाता है आसपास में। तो वही बस शॉपिंग वगैरह करके आए, खाना वगैरह बनाया, बस पीयू को खिलाया, हम भी खा लिए, सब काम हो गया। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मेरा भाई मतलब पीयू के मामा गए थे धनबाद। पीयू के लिए नानी ने कुछ ड्रेसेस भेजा। एक्चुअली ज़्यादा कुछ सामान नहीं आ पाया, बिकॉज पता ही है फ़्लाइट में आपको बस 22 किलो ही अलाउड होता है, उससे ज़्यादा लोगे तो फिर फ़ाइन देना पड़ता है। तो इसलिए बहुत कम करके मम्मी ने थोड़ा बहुत सामान भेजा है पीयू के लिए। तो लेट मी शो यू कि क्या क्या भेजा है। तो फर्स्टली एक ड्रेस भेजा है जो पीयू ने अपने बर्थडे के दिन पहना था ना, तो वो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द ड्रेस। एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पीयू को, ये 2 साल के बच्चे का है। तो दिस इज़ द टॉप। तो अभी के लिए ठीक है, बिकॉज बाहर जाती है ना, नीचे खेलने जाती है, तो फुल ड्रेस पहनाना ज़रूरी है, बिकॉज मच्छर वगैरह काट सकते हैं। तो दिस इज़ इन ग्रीन कलर और इसमें एक बियर बना हुआ है और कुछ प्रिंट्स है येलो कलर के। तो ये कुछ इस टाइप का है, फुल स्लीव्स है एंड इसका पैंट है ये। तो इसमें भी कुछ डिज़ाइन बने येलो कलर के। थोड़ा सा बड़ा है, 12 दिन तक चल जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। तो दिस इज़ द ड्रेस। दिस इज़ ऑफ कॉटन मटेरियल, अच्छा मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। उसके लिए इसने शूज़ भेजा है, एक सैंडल इसने फेंक दिया पता नहीं कहाँ। तो दिस इज़ द सैंडल। तो ये सैंडल उसने भेजा है, इसमें बहुत अच्छा यहाँ सनफ्लावर जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। एंड पीयू इज़ एक्चुअली ये सनफ्लावर, मैं सन हूँ, ये मेरी बेटी मेरी सनफ्लावर है। तो मम्मा जहाँ जहाँ मुड़ती है ना, पीयू भी वहीं मुड़ जाती है। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा है पीयू को, तो 2-2.5 साल की होगी तब ये आएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है। दिस इज़ इन ब्लू कलर। कैमरा में ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, बट दिस इज़ ऑफ ब्लू कलर और इसमें पिंक कलर के डिज़ाइंस है एंड यहाँ पे भी डिज़ाइंस है। नेक्स्ट इज़ दिस पेंगुइन। तो ये भेजा है पेंगुइन। दिस इज़ अ ब्लैक कलर, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा मटेरियल है। तो इसका हमने नामकरण भी कर दिया है, इसका नाम है टीनू। ये देखो टीनू इसको बहुत पसंद है। टीनू, यू लाइक टीनू? देखो टीनू को लेके बैठ गई। हाँ, तो इसका जो टकलू है ना, वो भी नानी लेके आई थी। और इसका जो ये टीनू है, टकलू का भाई टीनू, तो दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है टीनू। तो टीनू भी नानी लेके आई है। टीनू, शी ऑल्सो लव्स टीनू। पीयू ऑल्सो लव्स टीनू ना, टीनू पसंद है ना पीयू को। और कैमरा फोकस, यार कैमरे को पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो जाता है, बीच बीच में फोकस करना ही बंद कर देता है। नेक्स्ट मम्मी ने भेजा है एक ब्लैंकेट। एक्चुअली मेरी मम्मी गई थी जयपुर घूमने के लिए, तो वहाँ से उसने ब्लैंकेट ख़रीदा था मेरे लिए, अपने लिए और भैया के लिए। तो बोट ब्लैंकेट ही करीब हो गया होगा 2.5-3 किलो का इसका। तो आई शो यू द ब्लैंकेट। एक्चुअली दिस इज़ अ ब्लू कलर, बहुत ही अच्छा है गाइस, इतना सॉफ्ट है ना। सो दिस इज़ द ब्लैंकेट। दिस इज़ अ ब्लू कलर और इसमें बीच में ये वाइट में ब्लू कलर के प्रिंट्स बने हुए हैं। काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा मटेरियल लगा मुझे। और ऐसा नहीं है कि ठंडा मतलब गर्म नहीं करता है, अच्छा खासा गर्म करता है। ज़्यादा मोटा कपड़ा भी नहीं है, एज यू कैन सी पतला है, बट हाँ गर्म करता है। अभी के सीज़न के लिए अच्छा है। आई डोंट नो थोड़ी सी और ठंडी होगी तो कैसा रहेगा। ऐसे बिछाने पे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर भी है और अपना काम भी करता है। तो इस टाइप के ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिस इज़ द ब्लैंकेट। आप अपने घर जाओ और खाने पीने की चीज़ें ना मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो खाने पीने की चीज़ें भी उसने भेजी। अब क्या ही दिखाऊँ, जैसे कि अभी तो आ रहा है संक्रांति, तो उसके लिए भेजा है तिलकुट और वो जो गोल वाले लड्डू होते हैं वो सारे। फिर गुड़ भेजा है पीयू के लिए, घी भेजा। एक्चुअली मैंने घी मंगवाया था, बिकॉज ना क्या हुआ है ना, तो यहाँ पे ना कोई भी दूध में मुझे मलाई नहीं मिल रही है। मैंने बहुत सारे मतलब कम से कम तो 5-6 पैकेट्स मंगवा के देख लिए सारे के, मतलब जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो पैकेट वाला दूध सारे मंगवा के देख लिया, बट किसी में अच्छी से मलाई नहीं निकल रही है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू, बिकॉज मैं उसी का मलाई घर में ही बनाती हूँ पीयू के लिए। तो मलाई निकलेगा नहीं तो घी कहाँ से निकलेगा। तो इसलिए मैंने ना घर से ही मम्मी से ही बोल के घी मंगवा लिया था। तो अच्छा हुआ घी आ गया है पीयू के लिए। दैट इज़ द गुड थिंग कि मतलब सबसे मेन चीज़ वही था मुझे कि घी आ जाए पीयू के लिए।
और खाने पीने की चीज़ें तो बहुत सारी है, वही सब अभी चल रहा है, दिन भर तो हम वही सब खाते रहते हैं संक्रांति तक। आई डोंट नो कि तिलकुट बचेगा कि नहीं, अभी आधा ख़त्म हो गया है। तो वो बस यही सब था। और या आई एम गोना फिनिश दिस व्लॉग हियर। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।